पत्थर गिर जाएगा, उठ नहीं सकता। पत्थर को टेढ़ा कर दे, सीधा नहीं हो सकता। पत्थर के आगे पानी रख दे, खाना रख दे, खा नहीं सकता। वो भगवान कैसे हो जाएगा? तो जो विवेकी होते हैं वो अपने धर्म को छोड़ के मुसलमान हो जाते हैं, ईसाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुद नहीं पता हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है। अगर किसी हिंदू ने गीता का पाठ अच्छे से कर लिया, हमारे सत्संग सुन के कर लिया, तो किसी की ताकत नहीं जो उसको मुसलमान या ईसाई बना दे या उसको सिख बना दे। वो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फिर वो सनातनी बन जाएगा। क्या प्रॉब्लम है हम लोग में? हम हिंदू तो बन गए लेकिन हम सनातनी नहीं बन पा रहे हैं। जिस दिन हम सनातनी बन गए उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं कि हमें बदल के दिखा दे। समझ लो, ये जितने भी संत है ना, कबीर साहब, नानक साहब, रविदास जी महाराज, ये सब सनातनी है। सनातनी गर्दन कट जाएगी लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये वो था ना औरंगजेब, कहता गर्दन काट देंगे, कबूल कर ले हमारा धर्म। तो नौवीं पातशाही क्या कहते? काट ले भाई। गर्दन कटवा ली थी उन्होंने। दिल्ली में शीशगंज के नाम से गुरुद्वारा है। तुम्हारी गर्दन काटे ना कोई, 2 मिनट में कह दो ला भैया कौन सा कलमा पढ़ना है बता दो यार, अभी पढ़ लेते हैं। समझ लो, सनातनी का मतलब होता है जो आत्मा में रमण करता है, जिसको पता है ये शरीर कुछ है ही नहीं, जिसको पता है मैं कितने ही बचा लूं बचेगा ही नहीं, जिसको पता है मैं कितने ताने बाने बोल लूं, मैं कितनी जुगत लगा लूं इस शरीर को बचाने में। नाप रहे हो, काट रहे हो, नाप रहे हो, काट रहे हो। तुम्हें सपने भी वही आएंगे। तुम्हें सपने में ग्राहक आ जाएगा, तुम दवाइयों की कंपनी में लग जाओ, डॉक्टर को दवाइयां सप्लाई करने वाले, तुम्हें सपने में भी डॉक्टर दिखाई देंगे। कोई जौहरी है, कोई किसान है, जो काम कर रहा है मन लगा के, तुम्हें सपने में भी वही आ रहा है। फसल सपने में भी खराब हो रही है, फसल बढ़िया भी हो रही है। क्यों? सारा ध्यान फसल में है। तो इससे पता लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अब जिनको सपने में गुरु के दर्शन हो जाते हैं, या कोई भगवान के दर्शन हो रहे हैं, या कोई कथा चल रही है, पाठ चल रहा है, या कोई सत्संग चल रहा है, तो समझ जाना कि अब सूरत तुम्हारी संसार को झूठ मान के सत्य की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सत्य मिल गया। कई कहते हैं गुरुजी आपके दर्शन होते हैं मुझे, आप आते हो, सत्संग सुनाते हो, चले जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सत्य मिल गया। जैसा सत्संग यहाँ चल रहा है वैसा ही सपने में चल रहा है। मैंने यहाँ सत्य की बात करी, आत्मा की बात करी, मैंने कही और आपने सुन ली, तो क्या आपको आत्मा का ज्ञान हो गया? हो गया क्या? मैं पूरा 2 घंटा बोल के आत्मा आत्मा आत्मा, और तुम 2 घंटा सुन के आत्मा आत्मा अपने घर चले जाओगे, मैं अपने चला जाऊंगा। तो इतनी बार आत्मा आत्मा सुन के क्या तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा? सपने में भी नहीं हो सकता। सपने में भी नहीं हो सकता। जैसे करंट, कोई ऐसा है जिसको करंट नहीं लगा आज तक? कोई ऐसा है जिसको आज तक करंट नहीं लगा? कोई बच्चा ऐसा जिसको आज तक करंट? बच्चे भी करंट खा के बैठे, कहाँ उंगलियां लगाते रहते हो भाई? कोई तो होगा जिसको पूरे जीवन में करंट नहीं लगा। एक भी नहीं है। एक है, बाबा है, शुक्र है। बड़ी देर बाद समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं। 2 लोग मिल गए आज, बाकी सब करंट खाए बैठे हैं यहाँ पे। अब जितने लोग करंट खाए बैठे हैं, ये सारे मिलके सारी उम्र समझा लेना इनको कि करंट कैसे लगता है। समझ जाएंगे क्या? सारी उम्र तुम इनके कान में करंट करंट करंट, झटका झटका, करंट करंट करते रहना, ये सारी उम्र ना समझेंगे करंट कैसे लगता है, क्या होता है। तो कैसे पता लगेगा? बाबा वो है प्लग,
बाबा उसमें उंगली लगा जाके, और जब बाबा उंगली लगाएगा ना तो ऐसा झटका लगेगा कि बाबा सारी उम्र नहीं भूलेगा। तब समझो कि बाबा को आत्मज्ञान हो गया, तब होगा आत्मज्ञान। यानी ऐसा ज्ञान जो 52 अक्षरों से परे है। वो कहने और सुनने से नहीं होता, जपने से तो बिल्कुल ही नहीं होता, वो अनुभव का विषय है। यानी एक करंट जो लोहे को चला रहा है मान, ये पंखे वंखे हीटर गीजर क्या है, लोहा ही तो है। ये लोहे को चलाने वाला यानी एक तत्व को चलाने वाला करंट तुम्हें झकझोर के रख देगा, तो सोचो वो क्या होगा जो 5 तत्वों को चला रहा है। तुम्हारी हालत खराब हो जाए। अगर तुम्हें 1 सेकंड के लिए आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तो ये सारा दुनिया सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ये 1 सेकंड में तुम एकदम न्यारे हो जाओगे। तुम कहोगे बाप रे बाप, ये क्या है जो 24 घंटे मेरे साथ है, लेकिन मुझे इतना भी नहीं आभास है। वो जब मिल जाएगा ना तो तुम पार ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, पार ब्रह्म ज्ञानी। फिर खुद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में नहीं लिखना है आत्मकथा में। आत्महत्या यानी खुद की हत्या, किसी और की नहीं। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा, किसी और की नहीं। आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण। आत्म निर्भर यानी खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, किसी और का नहीं। किसी और का नाम नहीं जपना है, खुद का नाम जपना है। तुम्हारा नाम क्या है? बुल्ले शाह ने तभी कहा ना, बुल्ला की जाना मैं कौन। मैं तो अपने आप को ये शरीर मान के बैठा था, लेकिन मुझे ऐसा गुरु मिला जिसने मुझे बता दिया कि तू ये नहीं है बुल्ला, तू वो है